ललन टॉप के व्यूअर हैं कबीर। उनकी बेटी है 4 साल की। मूंगफली खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अगर किसी खाने की चीज़ में मूंगफली मिली हुई है और वो गलती से उसे खा ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। शरीर पर खुजली होने लगती है, दाने निकलने लगते हैं, कई बार तो चक्कर भी आने लगते हैं। अब कबीर अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और उसके कुछ टेस्ट हुए। पता चला उसे फूड एलर्जी है कुछ खास तरह के नट्स से, जिसमें मूंगफली भी शामिल है। शरीर इन चीज़ों को अपना दुश्मन समझ रहा है। देखिए, हमें से बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल वगैरह। लेकिन कई खास तरह के खानों से भी लोगों को एलर्जी होती है, जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, गेहूं से। लिस्ट बहुत ही लंबी है। बहुत बार इंसान को इसका पता नहीं चलता है। तबीयत बिगड़ती है पर वह समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। अब आखिर फूड एलर्जी होती क्यों है, ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि फूड एलर्जी के क्या लक्षण हैं, ये क्यों होती है, कौन लोग फूड एलर्जी के ज़्यादा रिस्क पर हैं, फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी और फूड इंटॉलरेंस में फ़र्क क्या होता है, और साथ ही जानेंगे इसका इलाज। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो शुरुआत में खुजली होना शुरू होता है, जिसको हम पित्ती निकलना कहते हैं। चकत्ते पड़ना होता है, फिर शरीर में सूजन आ जाती है। जब ये थोड़ी और बढ़ने लगती है तो आपकी सांस फूलने लगती है, चक्कर आता है, यहाँ तक कि बेहोशी भी आ जाती है। कुछ दूसरे प्रकार के खानों से जब लोकली एलर्जी होती है तो लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं। तो ये इसमें से कोई भी सिम्टम आपको फूड एलर्जी के साथ हो सकता है। बट सबसे जो कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं या तो उल्टी, लूज मोशन के, या फिर पित्ती निकलना और खुजली होना। जब ये चीज बढ़ती है तो फिर सांस में दिक्कत होने लगती है। जब आप कोई स्पेसिफिक प्रकार का खाना खाते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। हर खाने में प्रोटीन होते हैं, हमें पता है। जब उसमें से किसी प्रोटीन को बॉडी ये मान लेती है कि ये एंटीजेनिक है या हमारे को नुकसान देने वाला है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती है। और यही एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन आपस में है, ये इसका जो नतीजा है वो फूड एलर्जी होती है, जिसके अंदर की आईजी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स यानी खुजली के या बाकी सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके रिस्क पे सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, अक्सर वो बच्चे जो 1 साल से छोटे होते हैं। इसके रिस्क पे वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। जनरली फूड एलर्जीज फैमिली हिस्ट्री में भी चलती हैं। जैसे सी फूड की एलर्जी है, दैट गोज इन हिस्ट्री। अगर नट्स की एलर्जी है तो वो भी हिस्ट्री में चलती है। और वह लोग जो अक्सर एलर्जी के और बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे कि अस्थमा, एक्जिमा या सीलियाक डिजीज, ये जो लोग होते हैं इनको अक्सर फूड एलर्जीज ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। फूड एलर्जी एक इम्यून सिस्टम मीडिएटेड रिएक्शन है, जिसके अंदर की आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और उनके द्वारा जो शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो रिएक्शन उत्पन्न होता है, उसको आप फूड एलर्जी कहते हैं। फूड सेंसिटिविटी भी इम्यून मीडिएटेड होता है, मगर वो एलर्जी से थोड़ा कम होता है, वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता। और फूड इंटॉलरेंस ये बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम मीडिएटेड नहीं होता, बल्कि आपका शरीर कुछ चीजों को हजम नहीं कर पाता, जैसे सीलियाक डिजीज हो गया या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस में आप दूध को हजम नहीं कर पाते। आजकल देखा है छोटे बच्चों को लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है क्योंकि वो इंटॉलरेंट होते हैं। इसी प्रकार से लोग गेहूं के भी इंटॉलरेंट होते हैं। सीलियाक डिजीज होता है जिनको की उम्र भर रहना पड़ता है गेहूं के अलावा दूसरे अनाजों पे। आपको यह समझना होगा कि फूड एलर्जी सुनने में बहुत माइल्ड सी चीज लगती है, मगर फूड एलर्जी अक्सर अगर अनकंट्रोलेबल हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत और जानलेवा तक हो सकती है। सबसे पहले आपको एलर्जेंस को अवॉइड करना होगा। देखिए, सबसे कॉमन एलर्जेंस क्या होते हैं? सबसे कॉमन एलर्जेंस होते हैं नट्स, सी फूड, मिल्क, व्हीट,
ये मिल्क, व्हीट, इस प्रकार की सबसे कॉमन फूड एलर्जेंस है, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं नट्स एंड सी फूड। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज से एलर्जिक है। और जब भी आप कहीं खाना ऑर्डर करें या कोई पैक्ड फूड ले तो उस पर लेबल देखें। आजकल हर अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर लिखा होता है कि इसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं। जहां नट्स होता है वहां कंटेन नट्स लिखा होता है, जहां सी फूड है वहां सी फूड लिखा होता है। और हमारे यहाँ चूंकि अभी ये चीज बहुत ज्यादा लोगों की नॉलेज में नहीं है, मगर अगर आप पश्चिम के देशों में जाएंगे तो जनरली फूड जो एलर्जी वाले अपने एपिनेफ्रिन इंजेक्टर्स रखते हैं कि बाय चांस अगर कहीं फूड की एलर्जी की दिक्कत हो जाए तो फौरन वो एपिनेफ्रिन इंजेक्टर लगाते हैं। अक्सर ये वो लोग होते हैं जो नट्स या सी फूड से एलर्जिक होते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सीवियर होती है। अगर आपको किसी खाने से कोई एलर्जी होती है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपके कंप्रिहेंसिव एलर्जिक टेस्टिंग करेंगे और आपको बता देंगे आप किस चीज से एलर्जिक हैं। आपको उस चीज का आगे से अपने खाने में ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर आपको भी खाने की कुछ चीज़ें दिक्कत देती हैं और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है आपको उस चीज़ से एलर्जी हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बालों को चाहे ब्लो ड्राई करिए या हवा में सुखाइए, लेकिन अगर बालों की क्वालिटी सुधारनी है तो डॉक्टर की ये टिप्स ज़रूर ध्यान में रखिए। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर फिल्माया गया ये गाना आपने जरूर सुना होगा। गाने में देखा भी होगा कि ऐसे बड़ी नजाकत से दीपिका अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही हैं, उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने बालों को कुछ ऐसे ही सुखाते हैं, हालांकि इतनी अदा से नहीं। हवा लगने देते हैं और बाल अपने आप सूख जाते हैं। वहीं कुछ लोग बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका बालों के लिए ज्यादा बेहतर है, ये हमने पूछा डॉक्टर गोविंद भारतीय से। डॉक्टर गोविंद कहते हैं कि बालों को दोनों तरीके से ही सुखाया जा सकता है, हालांकि दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। पहले बात नेचुरल तरीके से बालों को सुखाने की, यानी उन्हें एयर ड्राई करने की। बालों को एयर ड्राई करना आसान है, बस अपने गीले बालों को खुला छोड़ दें। थोड़ी हवा, थोड़ी धूप से वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही सूख जाएंगे। इस तरीके से बाल सुखाने पर उनमें प्राकृतिक नमी बरकरार रहती है, जो बालों के लिए अच्छा है। अगर आपने बालों को कलर करवाया हुआ है तब उन्हें एयर ड्राई ही करना चाहिए। ऐसा करने पर बालों का रंग लंबे समय तक बना रहता है, फिर आपको बार बार रूट टचअप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कलर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एयर ड्राई करने पर बालों को सूखने में काफी ज्यादा समय लगता है। वहीं जब आप गीले बालों पर कंघी करते हैं या उन्हें छूते हैं तो उनके टूटने का चांस भी बढ़ जाता है, इसलिए गीले बालों को कंघी ना करें। अब बात बालों को ब्लो ड्राई करने की। इसमें हेयर ड्रायर के जरिए बालों पर गर्म हवा फेंकी जाती है, जिससे वो कुछ ही मिनटों में सूख भी जाते हैं। हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से बाल चिकने और चमकदार नजर आते हैं, लेकिन बालों को ब्लो ड्राई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना हीट से स्कैल्प और बालों दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है। बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं। जब भी ब्लो ड्राई करें तो ब्लो ड्रायर को अपने बालों से लगभग 6 इंच की दूरी पर रखें और हीट सेटिंग लो कर दें। आमतौर पर हेयर ड्रायर में टेम्परेचर से जुड़ी 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, लो, मीडियम और हाई। मीडियम और हाई सेटिंग करने पर ज्यादा गर्म हवा निकलती है, जो बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हेयर ड्रायर को हमेशा लो टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं जाने की जल्दी में हैं, किसी फंक्शन में जाना है, तब ही बालों को ब्लो ड्राई करें। अगर कहीं जाने की जल्दी नहीं है तो बालों को एयर ड्राई ही होने दें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में नींबू और लौंग का पानी पीने के फायदे जानते हैं? सर्दियों में खांसी जुकाम होना, बुखार आना बहुत ही आम सी बात है। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों में ऐसा ना हो, इसमें एक ड्रिंक आपकी मदद कर सकती है। इस ड्रिंक का नाम है नींबू और लौंग का पानी। अगर सुबह सुबह आप इस ड्रिंक को पिएंगे तो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी दिक्कतों से काफी हद तक बच पाएंगे। क्या है नींबू और लौंग का पानी पीने के फायदे, ये हमें बताया डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डॉक्टर अनु कहती है कि नींबू में विटामिन सी होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी ये सेल्स को नुकसान से बचाता है और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क कम करता है। वहीं लौंग में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए नींबू और लौंग का पानी पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। नींबू और लौंग का पानी पेट के लिए भी अच्छा है।
नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो पेट के गैस्ट्रिक एसिड का रिसाव बढ़ा देता है। ये गैस्ट्रिक एसिड पेट में बनता है और खाना पचाने में मदद करता है। वहीं लौंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह काम करने में मदद करती है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं? देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन है जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने और बदहजमी जैसी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। यानी अगर सुबह सुबह नींबू लौंग का पानी पी लें तो हाजमा दुरुस्त रहता है, और स्पेशली ठंड में तो आपका हाजमा खराब होता ही है ज़्यादातर लोगों का। यही नहीं, नींबू लौंग का पानी वजन घटाने में भी मदद करता है। दरअसल नींबू और लौंग दोनों ही मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का प्रोसेस। तेज मेटाबॉलिज्म की वजह से कैलोरी जल्दी बर्न होती है, इससे वजन घटना शुरू हो जाता है। और वैसे भी ठंड के मौसम में हम लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, कंफर्ट ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिससे वजन बढ़ता ही है। तो अगर आप लौंग और नींबू का पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका वजन भी जल्दी घटेगा। अब बात आती है कि नींबू और लौंग का पानी तैयार कैसे किया जाए। इसके लिए बर्तन में 1 गिलास पानी लीजिए। अब इसमें 3 से 4 तुलसी की पत्तियां और 1-2 लौंग को थोड़ा कूट कर डाल दीजिए। फिर इस पानी को उबलने दीजिए। अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये हल्का गुनगुना हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद 1 गिलास में आधी नींबू का रस और आधा चम्मच शहद डाल दीजिए। इसमें लौंग वाला पानी छान कर डाल दीजिए। अब इसे खाली पेट पी लीजिए। हालांकि जिन्हें एसिडिटी रहती है, अल्सर की दिक्कत है, वो डॉक्टर से पूछकर ही ये ड्रिंक पिए। साथ ही ज़्यादा लौंग का सेवन ना करें वरना पेट में जलन हो सकती है। अगर हफ्ते भर या फिर 10 दिन के बाद भी सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।